हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीजी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की जो सीजी एपीपीएससी है उसकी तैयारी किस तरह की जाए। मैंने इसकी तैयारी किस तरह की थी, क्या रही थी मेरी रणनीति, मैंने क्या क्या इसमें फॉर्मूले अपनाए थे और कौन कौन से ट्रिक्स और कौन कौन से टिप्स को मैंने फॉलो किए थे, वो सब आज के इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूँ। वो पूरा रहस्य का पिटारा आज खोलने वाला हूँ मैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारे नए नए आइडियाज आपको आएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2019 में हम लोग का जो सीजी एपीपीएससी का नोटिफिकेशन आया था और 2020 में एग्जाम हुआ था। अब आप कहेंगे सर एक साल का गैप क्यों? क्योंकि आप सभी को पता होगा दोस्तों कि 2019 के लास्ट में दिसंबर के आसपास कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। आप पूरी कहानी सुनिएगा दोस्तों, आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि इसमें आपको एक बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी और आप खुद चेक करेंगे कि कहीं वो गलती आप तो नहीं कर रहे हैं जो मैं कर रहा था, लेकिन मैं एन टाइम पे सचेत हो गया। कौन सी त्रुटि, कौन सी गलती थी, वो सुनिए। तो आप सभी को पता होगा कि 2019 के लास्ट में, ठीक है, कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी और 2020 के फरवरी या मार्च में ये बहुत अधिक बढ़ गया था, जिसके कारण फिर लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन में सब बंद हो गया था, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो उस समय 2019 तक मैं वैसे रायपुर में था। उसके बाद में 2020 में जब, क्योंकि सब बंद हो गया था तो वहाँ रुकने का कोई औचित्य था नहीं, तो मैंने पूरा पैकअप करके अपने घर यहाँ आ गया खैरागढ़ में। अब मैं रिलैक्स हो गया, मैं बोला ये लंबा चलेगा। लॉकडाउन बढ़ते जा रहा था, फिर 15 दिन का, फिर एक महीने का, कितने कितने दिन तो लॉकडाउन बढ़ते जा रहा था। 45 दिनों का लॉकडाउन, फिर इतने दिनों का लॉकडाउन। तो मैं ये सोच रहा था, अच्छा उस बीच हमारा फिर परीक्षा का डेट भी आ गया था। मई में था परीक्षा, मई में होनी थी, लेकिन दूर दूर तक किसी को कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि उस समय हर एग्जाम, हर चीज कैंसिल होते जा रही थी, आप सभी को पता होगा। तो अब मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, फिर हम सोचे कि भाई मई में एग्जाम तो फिर टल जाएगा, और हुआ भी वही, एग्जाम टल गया, पोस्टपोन्ड हो गया। अब कब डेट आएगा उस समय तक क्लियर नहीं था। ठीक है, आगामी आदेश तक एग्जाम निरस्त हो गया था। अब अब हम दोस्तों से उस समय बातचीत वगैरह जब होती थी तो एक दूसरे से पूछते थे भाई कि क्या चल रहा है, तैयारी कैसे चल रही है, कैसे हो रहा है। तो सब लोग का जो जो सुनने में आता था कि भाई अभी क्या है, डेट जब आएगा तब देखेंगे, अभी तो टलते जा रहा है लॉकडाउन, पता नहीं कब तक चलेगा, कब तक चलेगा। अब वास्तविक क्या है ये पता नहीं, मतलब लॉकडाउन तो चल रहा था, लेकिन उनकी तैयारी के बारे में वास्तविकता क्या है वो नहीं पता मुझे। लेकिन दोस्तों, उस समय भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अनेक लोग, अनेक नहीं मतलब जो जो सेलेक्ट हुए उनकी मैं आपको खासियत बता रहा हूँ कि वो इस बात पर ध्यान नहीं दिए कि जब डेट आएगा, जब एग्जाम का होगा तब पढ़ेंगे, अभी तो लंबा चलेगा लॉकडाउन। दोस्तों, उस समय भी जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे थे, और मैं भी आपको बता रहा हूँ कि मैं भी पढ़ रहा था। और दोस्तों, आपको भी इस समय भले कोरोना नहीं चल रहा है, भले दुनियादारी सब चालू है, एग्जाम का डेट जब आएगा तब आएगा, लेकिन अभी भी आपको, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको वैसे ही तैयारी करनी चाहिए। मान लो आपका एग्जाम जस्ट अगले हफ्ते है, मान लो आपका एग्जाम इसी संडे को है, ऐसे ही आपको तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, ये पहला सीक्रेट है। अनेक लोग सीरियस तब होते हैं जब एग्जाम का डेट आ जाता है, और फिर आधा तो वो टेंशन के कारण पढ़ पाते हैं और आधा टेंशन के कारण नहीं भी पढ़ पाते हैं। तो आपको अगर पूरी तैयारी करनी है, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर रहना चाहते हैं, तो आज से, अभी से, इसी वक्त से और इसी पल से आप पढ़ना शुरू कीजिए। तबीयत के साथ पढ़ना शुरू कीजिए। तबीयत के साथ पढ़ने का मतलब है गंभीरता के साथ। मान लो आपका एग्जाम इसी संडे को है। दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जब मई में एग्जाम पोस्टपोन हुआ था, उसके बाद अब हम लोग सोचे कि अब गया, अब अगले साल या बहुत दिन तक फुर्सत समझो। अनेक विद्यार्थी हो सकता है उस समय ढील देने अपने, क्योंकि अक्सर जो सामान्य स्वभाव होता है वो यही होता है कि एग्जाम टल गया तो छोड़ो हटाओ, पढ़ाई बाद में करेंगे करके, अधिकतर लोगों का स्वभाव यही होता है।
कि जब का तब देखेंगे, जब आएगा तब देखेंगे। दोस्तों, परीक्षा में सिलेक्शन की जब बारी आती है तो बस डिफरेंस से ही आ जाता है। फिर सब अपने आप से प्रश्न पूछते हैं कि आखिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, आखिर एग्जाम में मेरे से क्यों नहीं बना। तो यहीं पे उसका उत्तर छिपा है दोस्तों, और वो सीख आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगी। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी जो सेट एग्जाम हुआ है, अभी अनेकों का रिजल्ट नहीं आया है। तो जिनको अपने रिजल्ट पे खुद डाउट है कि पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो शायद वो तैयारी चालू नहीं की है। लेकिन जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है, उनमें से भी अभी तक कई लोगों ने अगर पढ़ाई शुरू नहीं की है, तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ दोस्तों, चाहे आपका सेट एग्जाम कैसा भी गया हो, मैं अपनी बात को फिर से दोहरा रहा हूँ, चाहे आपका सेट एग्जाम कैसा भी गया हो, आपने सेट क्यों दिलाया, पहले आप अपने मन में पूछिए क्यों दिलाया आपने सेट। क्योंकि आपको सेट के बलबूते आपको आगे सीजी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दिलानी है। ठीक है दोस्तों, आपने जिस उद्देश्य से एग्जाम दिलाया है ना, तो आप निश्चित तौर पर, मेरा जो विचार है वो यही है कि दोस्तों आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए। यानी आप उसकी तैयारी शुरू कीजिए, आप उसको पढ़िए। अगर आपको लगता है कि यार निकल भी सकता हूँ, नहीं भी निकल सकता हूँ, 50-50 है, यानी कि 100% न होने के चांसेस तो आपके माइंड में नहीं है ना, आपका पेपर कम से कम इतना तो अगर बना है कि आप पास हो सकते हैं, तो आप निश्चित तौर पर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं तो बोलता हूँ कर दीजिए, अभी से कर दीजिए। मैं ये बात सभी को बोल रहा हूँ दोस्तों, सभी को बोल रहा हूँ कि आप तैयारी शुरू कर दीजिए। समय का इंतजार मत कीजिए, डेट का इंतजार मत कीजिए। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि जब हम लोग का अक्टूबर में, हाँ उसी साल की बात कर रहा हूँ, 2020 की मई में एग्जाम जो पोस्टपोन हुआ, उसके बाद अक्टूबर में तुरंत एग्जाम का डेट आया कि 5 नवंबर को एग्जाम है करके। मतलब मुश्किल से 20-25 दिन बस बचे थे और एग्जाम। अब सोचो, जिन्होंने तैयारी को ढील दे दिया था कि तैयारी छोड़ो हटाओ बाद में करेंगे, वो 20-25 दिन में आप खुद बताइए पैनिक हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे। और फिर उनकी तैयारी वैसे कैसे, मतलब उस स्तर की फिर वो तैयारी कैसे कर पाए होंगे, आप बताइए। तो सीधी सी बात है कि फिर उस एग्जाम में वही क्वालिफाई होगा, वही तबीयत से पेपर बना के आया होगा जिसने समय की कीमत समझी होगी, और जो शुरू से तैयारी कर रहा होगा, जो डेट पे ध्यान नहीं दिया होगा, जो वर्तमान पे ध्यान दिया होगा, आज के डेट पे जो ध्यान दिया होगा, वही एग्जाम का डेट फिर कभी भी आए उसको कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि उसकी तैयारी तबीयत पे है, उसकी तैयारी जोरों पे है। तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि आपको डेट को ध्यान नहीं देना है, आप अभी इसी वक्त अपने वर्तमान पर फोकस करके स्टडी पर ध्यान दीजिए दोस्तों। मैं ये जो बात आज कह रहा हूँ दोस्तों, वो न केवल छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए, अपितु आप चाहे किसी भी राज्य के हों, अगर आप सहायक प्राध्यापक परीक्षा, या फिर वास्तव में ये बात सभी के लिए सत्य है, चाहे वो सहायक प्राध्यापक परीक्षा की तैयारी हो या फिर किसी भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो, सभी के लिए ये बात सत्य है। तो पहली बात, पहला सीक्रेट आपने जाना कि आपको डेट का इंतजार नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी अभी से चरम पर रखनी है, ये पहला सीक्रेट। दूसरा सीक्रेट दोस्तों ये है कि सिलेबस को एक बार आप फिर से, लेटेस्ट सिलेबस अगर उपलब्ध हो तो आप चेक कीजिए कि कहीं कोई टॉपिक हटा या जुड़ा तो नहीं है, आप उसको चेक कीजिए दोस्तों। ये पहला काम है, ताकि आपको ये क्लियर रहे कि आपको तैयारी कितने भाग के करनी है। पता चलता है आप तैयारी किए जा रहे हैं और सिलेबस से हट चुका है, तो फिर वो आपके किसी काम का नहीं है। इसलिए सिलेबस को आप अच्छे से देखिए, ये पता कीजिए कि सिलेबस वही वाला, पुराना वाला चलने वाला है या नया आने वाला है या नया आ चुका है। इस बारे में अच्छे से छानबीन करके आप सिलेबस का अवलोकन करें दोस्तों। अब जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, जब आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो अपने मनपसंद का टॉपिक, मेरे ख्याल से ना सिलेबस ज़्यादा नहीं है, जितना नेट सेट के एग्जाम का सिलेबस है ना उतना नहीं है। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि प्राध्यापक परीक्षा का, सहायक प्राध्यापक है या प्राध्यापक परीक्षा, उसका सिलेबस उतना नहीं है। गिनती के टॉपिक्स हैं, सीमित टॉपिक्स हैं, और वो टॉपिक का जो लेवल है वो उतना अधिक नहीं है। बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो बीएससी में आपको मिलेंगे, इक्का दुक्का टॉपिक एमएससी का है, और कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आपको 12वीं की किताब से भी मिल सकते हैं। मतलब उसके लिए आपको जो 12वीं की किताब भी यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप कोई भी टॉपिक जैसे पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो सबसे अब सरल क्या कठिन क्या, सब टॉपिक तो भाई पढ़ने वाले के लिए सब इजी हैं। तो आप किसी भी टॉपिक की जब आप शुरुआत कर रहे हैं, तो पहले ये देखिए कि वो टॉपिक कहाँ से शुरू होता है, अर्थात उसका बेस कहाँ दिया है। अगर मान लो 12वीं की किताब में उसका बेस दिया, तो मैं कहता हूँ आप उसको पहले पढ़िए। आपको उसको पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि 12वीं की किताब और 12वीं का सिलेबस अब आपके लिए बहुत सरल हो चुका है।
क्योंकि आप इतना अधिक बढ़कर आगे आ चुके हैं, तो आप पहले उसको पढ़िए। फिर एक कदम आगे बढ़िए, वो टॉपिक बीएससी में भी होगा, उसको भी पढ़िए। उसके कुछ हायर लेवल क्वेश्चन, हायर लेवल थ्योरम्स होंगे, कुछ नया जुड़ा होगा, क्योंकि बीएससी तो ऑब्वियस सी बात है 12वीं से कुछ एक्स्ट्रा बढ़ के ही उसमें होगा, आप उसको पढ़िए। हर एक टॉपिक, हर एक डेफिनेशन को बारीकी से पढ़िए, छोटे छोटे उदाहरणों को बनाइए, कुछ कुछ उसमें थ्योरम्स होंगे, कुछ कुछ खास पॉइंट्स होंगे, कुछ कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। आप देखेंगे कि कोई भी थ्योरम या कोई भी सवाल पढ़ रहे हो तो उसमें कुछ स्पेशल केसेस होते हैं कि अगर ये हुआ तो ये नहीं होगा, ये नहीं हुआ तो ये होगा, वहीं से क्वेश्चन निकलता है दोस्तों। मैं जब इसका सिलेबस का, मैंने टॉपिक्स का जब वीडियो बनाना शुरू करूंगा, अभी कुछ दिन में करने वाला हूं, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे उठाते हैं वहां पे एग्जाम में। आप उनके की पॉइंट्स को जब आप पकड़ेंगे ना दोस्तों, तो फिर तैयारी करना मुश्किल नहीं रहेगा। की पॉइंट्स मतलब देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से उठा रहे हैं, और वो मैं आपको धीरे धीरे सब सिखाऊंगा। सब मैं जब टॉपिक्स के वीडियोस बनाना शुरू करूंगा, उस समय मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो मैं सोच कर गया था वहां से भी क्वेश्चन, मतलब अधिकतर तो वैसा ही हुआ कि जहां जहां से मैं सोच कर गया था वहां वहां से क्वेश्चन उठे हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब आप अच्छे से गहराई के साथ पढ़ेंगे ना, तो ये आपको ऑटोमेटिक आपके माइंड में बैठने लगेगा दोस्तों। तो मैंने आपको दूसरी बात जो ये बताई है कि आपको टॉपिक्स को किस तरह से पढ़ना है। वो टॉपिक जहाँ से सबसे पहले उसकी शुरुआत हुई वहाँ से पढ़िए, फिर आगे बढ़िए। एक किताब तक सीमित नहीं रहना है, आपको अनेक किताबों का इस्तेमाल करना है। मैं उस विचार से सहमत नहीं हूँ कि भाई एक बुक पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, काम खत्म। यद्यपि आपने ऐसा सुना होगा कि लिमिटेड पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए। मैं कहता हूँ कि भाई लिमिटेड का नाम ही क्यों लाते हो अपनी डिक्शनरी में, आप अनलिमिटेड क्यों नहीं लाते हो। भले आप तबीयत से पढ़िए, भले आप अच्छे से पढ़िए, लेकिन लिमिटेड क्यों पढ़िए, अनलिमिटेड क्यों नहीं पढ़िए। आप तैयारी कीजिए, अच्छे से कीजिए, एक नहीं अनेक किताबों से कीजिए, तो आपको लिमिट में नहीं रहना है। आप 2 3 4 किताबें, अनेक किताबें मंगवाइए और उसको पढ़िए दोस्तों। ये सीक्रेट है दोस्तों, मैं आपको बतला रहा हूँ। जब आप अनेक किताबों से पढ़ेंगे तो आपका माइंड जो है वो और खुलेगा। आपके माइंड में नए नए टॉपिक्स, नए नए विचारधाराएं, नए नए क्वेश्चन के लेवल जब एंटर करेंगे ना, जब आप उनसे 2 4 होंगे, तो उनसे रूबरू होंगे, तब आप पाएंगे कि वास्तव में एक के बजाय अनेक किताबों से पढ़ना अधिक फायदेमंद है दोस्तों। चौथा जो आता है सीक्रेट, वो आता है प्रैक्टिस का। अगर कोई सिर्फ पढ़ रहा है, मैथ्स के सॉल्यूशंस को देख रहा है और बना बना के नहीं देख रहा है, तो समझ लीजिए कि पेपर में वो क्वेश्चन जो है वो आपसे फुल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बन पाएंगे। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करनी है दोस्तों, आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी दोस्तों। और उसके बाद आपको लास्ट में आता है आपका टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों अगर आप अभी वर्तमान का अगर शेड्यूल आपका ऐसा है कि आप कहीं ट्रैवल करना हो, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप एक किताब अपने साथ रखिए। टाइम मैनेजमेंट का जिसने हुनर सीख लिया, फिर समझ लीजिए कि उसके लिए कोई एग्जाम कठिन नहीं है। ये सब वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि तैयारी के दौरान आपको कौन कौन सी कलाएं सीखनी होंगी। आप टाइम, ऐसा नहीं कि मैं आपको एकदम महीने भर का या हफ्ते भर का आप एकदम टाइम टेबल बना करके आप लगा रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं, किसी से नहीं होता। वो बना के सब रखते हैं, फॉलो किसी से नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले 1 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, उसका टाइम टेबल बनाइए। अपने एक एक पल को फोकस कीजिए कि अभी मैं अपना समय गंवा तो नहीं रहा हूँ। अगर आप मोबाइल देख रहे हैं, अगर आप मनोरंजन के लिए भी मोबाइल चला रहे हैं दोस्तों, तो अलर्ट रहिए। जितना 5 मिनट का समय निर्धारित किया तो 5 मिनट तक चलाइए बस। तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि नहीं अब मुझे पढ़ना है। दोस्तों यद्यपि ये बातें बच्चों को बतानी चाहिए, लेकिन वास्तव में हम सभी बच्चे हैं। अगर आप सोचिए, आप बोलते हैं कि मैं 6 बजे उठ जाऊंगा, क्या आप उठते हैं? ऐसा 100 में से ऐसा कितनी बार होता है कि आप अपना सोचा हुआ खुद कर पाते हैं? आपका, आप में से अधिकतर का आंसर होगा नहीं, ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता है। अधिकतर नहीं होता है, इसका मतलब हम खुद बच्चे हैं। क्योंकि हम में अगर अनुशासन की कमी है, इसका मतलब भले हम कितने ही बड़े हो गए हों, लेकिन अगर आप अपने खुद के तय हुए शेड्यूल को, खुद के तय हुए टाइमिंग को अगर आप खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये अनुशासन की कमी है। मैं आपको बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद परफेक्ट हूँ। ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ वो खुद मेरे लिए, अर्थात मेरे ऊपर लागू होती हैं। लेकिन अगर आपको पता ही ना हो कि आपके साथ हो रहा है, तो ये फिर बात उचित नहीं है। अगर आप देखो भाई, बीमारी अगर है और पता ही नहीं है तो इलाज कैसे करेंगे? तो बीमारी का पता होना जरूरी है। तो मुझे पता चला, मुझे पता चलता है कि यहाँ यहाँ मेरा वीक पॉइंट्स है, यहाँ यहाँ मेरे माइनस पॉइंट्स हैं,
तो उनको दूर करने का प्रयास तो किया जा सकता है ना। 100% अगर दूर नहीं है तो आप उसको शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए आप शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे इस पर आप पारंगत होते जाइए दोस्तों। अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक रखिए और उसके बाद देखिए आप दिन भर में आपको कितना सारा टाइम जो है वो बचता है, जिसको आप पढ़ने में लगाते हैं और तैयारी एक चमत्कारिक तरीके से होती जाएगी दोस्तों। बस यही सीक्रेट्स हैं और भी सीक्रेट्स हैं, लेकिन मैं उनको आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप बिल्कुल तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों। आज के इस वीडियो में सबसे बड़ा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको डेट का इंतजार नहीं करना है, आज और अभी और इसी समय से पढ़ना शुरू करना है और हमेशा पढ़ना है दोस्तों। बीच में कहीं भी अपने आप को ढीला मत करिएगा पढ़ने में, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। आगे के आने वाले वीडियोस में मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाएं, ऑप्शंस का चुनाव कैसे करें, जो क्वेश्चन हमसे डाउटफुल होते हैं। देखो क्वेश्चन अगर आपको जो पूरा का पूरा नहीं समझ में आता उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा सकता, लेकिन जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं उनमें से ही ऑप्शन का चुनाव कैसे करें, इसके बारे में भी मेरे पास एक जबरदस्त ट्रिक है जिसको मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगा दोस्तों। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मुझे आशा और उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसमें जो ट्रिक्स मैंने आपको बताए वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपके मन में अगर कोई भी डाउट हो तो निसंकोच हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे पर्सनली पूछना चाहते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो हमारा नंबर जो है वो आपको वहाँ से देखकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और खूब सफल हो। थैंक यू सो मच।